आज की कहानी झगड़ालू सास की कहानी है। बहुत साल पहले बनारसी नामक एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का स्वभाव बहुत ही झगड़ालू था। अपनी इस झगड़ालू प्रवृत्ति के कारण उसके घर गांव वाले हमेशा उससे परेशान ही रहते थे। उस बुढ़िया को उसके इस प्रवृत्ति के कारण गांव के सभी लोग नफरत भरी दृष्टि से देखते थे। गांव वाले हर रोज कोई न कोई तरकीब ढूंढते थे ताकि बुढ़िया के इस झगड़ालू प्रवृत्ति से छुटकारा पाया जा सके। पर अफसोस, उस गांव के हर एक सदस्य उस बुढ़िया के झगड़ालू प्रवृत्ति से तंग आकर हार जाते थे और अपना सर पकड़कर अपने घर वापस चले आते थे। गांव के एक एक लोगों ने उस बुढ़िया को समझाने की कोशिश की, पर किसी की बात उस बुढ़िया ने नहीं सुनी और प्रत्येक दिन किसी न किसी घर से उसकी लड़ाइयां हो ही जाती थी। इस व्यवहार के कारण सभी गांव वाले बहुत दुखी रहते थे। चारों तरफ तनाव का माहौल था। ऐसा हर रोज किसी न किसी घर के सदस्यों से होता रहता था। सारे गांव वाले बुढ़िया के आतंक से बहुत दुखी थे। उस बुढ़िया को एक लड़के भी थे जिसकी शादी नहीं हुई थी। तभी उस बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कराने की सोची। उसने पड़ोस के एक आदमी से बात कर अपने बेटे की शादी कराने की बात बोली। पड़ोसी उसकी बात को मान लिया। उसने सोचा कि अगर इस बुढ़िया की बहू आ जाती है तो ये बुढ़िया शायद सुधर जाए, और उस आदमी ने उस बुढ़िया के लड़के की शादी एक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की से करवा दिया। जैसे ही वो सुंदर सुशील लड़की उसके घर में दुल्हन बन के आती है, सभी गांव वाले उसको पहले ही आगाह कर देते हैं। सभी गांव वाले उसे कहते हैं कि तुम्हारी सास बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की है। गांव के सभी लोग इसके झगड़े से दुखी होते हैं और भयभीत भी रहते हैं कि पता नहीं कब किससे लड़ जाए, तो तुम सावधान ही रहना। यह सब सुन वो लड़की समझ गई कि इनको कैसे सुधारा जाए। तभी वह रोज रोज अपने मन में ये सोचती कि बुढ़िया कब मुझसे लड़े। एक दिन बुढ़िया से रहा नहीं गया। गांव भर से लड़ लड़ के घर आको बैठी। जब उसकी बहू ने उसे समझाने की कोशिश की, बुढ़िया उल्टे ही अपने बहू पे चढ़ जाती है। बहू बहुत होशियार थी। उसने बुढ़िया को पलट के जवाब भी नहीं दिया और उसने अगले दिन उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए मन ही मन एक योजना बना ली। जैसे ही सुबह हुआ, बुढ़िया फिर से अपनी बहू से लड़नी शुरू कर दी। तभी बहू ने बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी बातों को सुनती रही। अब जैसे ही बुढ़िया शांत हुई, उसकी बहू ने उसे चिढ़ा दिया। बहू द्वारा अपना मजाक बनाया देख बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया। अब बुढ़िया और जोर जोर से बहू पे चिल्लाने लगी, उसे गालियां देने लगी। यह सब सुन बहू चुपचाप सर झुकाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बीतने के बाद जैसे ही बुढ़िया फिर से शांत होती है, बहू आती है और फिर उसे चिढ़ाकर चली जाती है। बुढ़िया को फिर क्रोध आता है और वह पहले से ज्यादा जोश के साथ जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी बहू को गालियां देनी शुरू कर देती है। बेचारी बहू इस बार भी बिना कुछ कहे उस बुढ़िया की बात को सुनते हुए अपने कमरे में चली जाती है। फिर जैसे ही बुढ़िया शांत होती है, बहू बाहर आती है और फिर उसे चिढ़ाकर चली जाती है। ऐसा बार बार करने के बाद आखिरी बार बुढ़िया को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और उस बूढ़ी सास ने काफी जोश में चिल्लाते हुए अपनी बहू के ऊपर बेलन फेंक देती है।
जैसे ही बुढ़िया अपने बहू के ऊपर बेलन फेंकती है, अचानक से बुढ़िया जमीन पे धड़ाम करके गिर जाती है। सास को जमीन पर गिरता देख बहू दौड़े दौड़े कमरे से बाहर आती है। तभी अपने सास को वह जमीन पे गिरा पड़ा देखती है। वह घबराकर वैद्य को फोन लगाती है, वैद्य को बुलाती है। जब वैद्य घर आते हैं तो उसकी नब्ज को चेक करते हुए उसे बताते हैं कि ये बुढ़िया मर चुकी है। चिल्लाने की वजह से उसके माथे में तेज दर्द हुआ, जिसके कारण बुढ़िया जमीन पे गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह बुढ़िया को अपनी करनी का फल मिला। तो मित्रों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।